तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट 18 फरवरी को यानी कि एग्जाम देने जा रहे हैं, फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो आज बिहार बोर्ड का 2025 में जितने भी स्टूडेंट देने जा रहे हैं 18 फरवरी का, प्यारे बच्चे, गणित का यानी कि मैथमेटिक्स का बिहार बोर्ड के द्वारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2025 के लिए मैट्रिक का जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी करता है, तो आज ये जो 5 सेट जारी करता है प्यारे बच्चे। तो आज की जो मैथ का यानी कि गणित का, प्यारे बच्चे, सेट 3 कवर करने वाले। इससे पहले हम 2 सेट कवर करवा दिए हैं, आप जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो 18 फरवरी 2025 के लिए बिल्कुल ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पांचों कोर्स यानी कि पांचों मॉडल सेट कर लेते, समझ लीजिए आपका मैथ में 100 में से 100 आप पूरा का पूरा ला सकते। तो इससे पहले हम 2 सेट करवा दिए, पहले इस क्लास को कर लीजिए, क्लास यानी कि सेट 3 को कर लीजिए, उसके बाद आपको आप जाकर के सेट 1 और 2 भी कर लीजिएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा प्यारे बच्चे। तो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए और उसे एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा कंटिन्यू एंड तक देख कर जाइएगा, ठीक है। कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाए, कितना का जवाब देना है, सभी इस वीडियो में पूरा पूरा करवाएंगे। देखिए, आपको 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। पहला नंबर देखिए, 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो प्रसार जो हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर। अटेंशन नोट करके, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कितना पाई है, एक क्या है, पाई जो है बिल्कुल बी नंबर। अटेंशन नोट करने की अपरिमेय संख्या है बिल्कुल बी नंबर। देखिए, आपका दो संख्याओं का मौसो 15 तथा लौसो 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल तीसरा नंबर का सीधे सी नंबर। अटेंशन नोट कर लेना, हो जाएगा आपका 315। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो चौथा नंबर का बिल्कुल बी नंबर। अटेंशन नोट करके, √3/5 बिल्कुल। देखिए, आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो बिल्कुल बताइए। 5 नंबर का सीधे आप लोगों का 5 का डी नंबर। अटेंशन नोट करने की, x + 1/x = 2। देखिए, 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा। तो इसका जो रूप हो जाएगा ना, 6 नंबर का, 6 का डी नंबर। अटेंशन नोट करके 47/55। देखिए, अगले मतलब आपका, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या होता है। तो अधिकतम संख्या जो हो जाएगा 7 नंबर का ना, 7 का बिल्कुल सी नंबर। अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि 2 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। तो 8 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर। अटेंशन नोट कर लेना है, हो जाएगा 2p + 1। किसी जीरो केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाओं PR तथा PS खींची गई। यदि PR = 8 सेंटीमीटर तो PS का मान क्या होगा। तो 9 नंबर का बिल्कुल ए नंबर। अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो a × अल्फा बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा क्या हो जाएगा। तो 10 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर। अटेंशन नोट करने की, C/A। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है, तब रैखिक समीकरण का युग्मक क्या होगा। 11 नंबर का डी नंबर। अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि कोई हल नहीं होगा डी नंबर। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो 12 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को 12 का डी नंबर। अटेंशन नोट करके 5/2। समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों का प्राकृति क्या है। तो 13 नंबर का सीधे आप लोगों को 13 का बी नंबर। अटेंशन नोट करने की, वास्तविक नहीं है बिल्कुल। 14 नंबर की, यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है, जिसमें कोण A = 42 डिग्री तथा क्या होगा, तो कोण R = 80 डिग्री हो, तो कोण B का मान क्या होगा। तो 14 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को सी नंबर। अटेंशन नोट करने की, 58 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल। चलिए देखिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद x² - 5 के शून्यक है, क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर का सी नंबर। अटेंशन प्लस √5 - √5। समीकरण निकाय 3x + ky = 0 तथा 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो 16 नंबर का सीधे आप लोगों को आंसर ए नंबर। अटेंशन नोट करके, k ≠ 15/2। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। तो इनमें से समांतर श्रेणी पूछा गया है। तो 17 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर। अटेंशन नोट करने की, 0, -4, -8, -12। बिंदु -12, -12 किस पद में है। तो बताइए। 18 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर। अटेंशन नोट करके, तृतीय पद में है, तीसरा में। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको किसी समांतर श्रेणी के निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सत्य है। तो 19 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर। अटेंशन नोट कर लेना है, हो जाएगा SN = N/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। देखिए द्विघात बहु समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेक्तर क्या होगा। तो 20 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन 20 का बी नंबर अटेंशन क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 4 बी सी हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्षक -4, 0, 0, 3 तथा 0, 0 है तो क्या होगा। तो 21 नंबर का सीधे आप लोगों का ए नंबर अटेंशन नोट करने की जगह 6 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो 22 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन की ए तथा बी दोनों होते हैं। सर्वांग सम भी हो जाते हैं और समरूप भी हो जाते हैं। यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के शून्य ए और बी हो तो 4 ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो 23 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन नोट करने की 12 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा। तो 24 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट करने की 948 बिंदु 5, 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो 25 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर अटेंशन नोट करने की 5√2 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के 26 नंबर क्वेश्चन का आपका कि यदि ए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर ए तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कौन सी बराबर क्या होगा। तो 26 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करके 90 डिग्री बिंदु 6, 10 की कोटि क्या है। 27 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करके 6 दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 28 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट करके 16:81 बिंदु ए 5, 2 और बी 9, 5 के बीच की दूरी क्या है। तो 29 नंबर का सीधे आप लोगों को 29 का डी नंबर अटेंशन नोट कर लेने के 5 हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर। 30 नंबर की त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी तथा ए डी बटे डी बी बराबर 3/4 यदि ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर ए ई बराबर सन्निकट मान क्या है। तो 30 नंबर का सीधे आप लोगों को 30 का आपको ए नंबर अटेंशन क्योंकि 6.43 सेंटीमीटर समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 है। तो 31 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करने की 22वां हो जाएगा बिल्कुल। देखिए यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो 32 नंबर का सीधे ए नंबर अटेंशन नोट करके 12/13। देखिए अगले नंबर आपका 33 नंबर क्वेश्चन करता है कि बिंदु ए -7, 5 और बी 4, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। 33 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है वो हो जाए आपका क्या हो जाएगा -3/2, 7/2। यदि सूर्य का ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उद्गर्ध मीनार की ऊंचाई क्या होगी। 34 नंबर का सीधे आप लोगों को 34 का सी नंबर अटेंशन नोट करके 30√3 मीटर दो खंभे की जिनकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर और समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभे के पदों की बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। 35 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट करके 13 मीटर हो जाएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 हो तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। 36 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करके 3:1 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक क्या होगा। 37 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है वो हो जाएगा आपका 2। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। तो 38 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना हो जाएगा 810 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 39 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करके थीटा बटे 720 इंटू पाई 2πr² हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 - sin a का मान क्या होगा। तो 40 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन नोट करने की cos² बिल्कुल बी नंबर नोट कर लेना है। वर्ग अंतराल 110, 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 41 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करने की ये जाएगा 120। देखिए 1057 बटे cot 33 का मान क्या होगा। 42 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करने की 1 हो जाएगा बिल्कुल। एक पासा फेंकने वाला एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 43 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है हो जाएगा आपका यानी कि हो जाएगा 1/2।
दी गई आकृति कोण ए ओ बी बराबर 115, तो कोण ए पी बी का मान क्या होगा। तो बताइए 44 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना कि 65 डिग्री हो जाएगा। देखिए 5 sec² ए माइनस 5 tan² ए का मान क्या होगा। तो 45 नंबर का आपका ए नंबर अटेंशन नोट करके 5 हो जाएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो 46 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि 1 हो जाएगा। 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन cos 30 के बराबर है। 47 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके साइन 60 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्र प्रवृत्ति का जो माप नहीं है तो बिल्कुल सी नंबर अटेंशन नोट करने की जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो बिल्कुल 49 नंबर का आपको ए नंबर अटेंशन के साइन थीटा दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। 50 नंबर का ए नंबर अटेंशन नोट करके 3 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका प्यारे बच्चे, अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो 51 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट करने की 1 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। दी गई आकृति में x का मान बी नंबर अटेंशन नोट करने की 16 सेंटीमीटर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 53 नंबर क्वेश्चन कहता है एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा। 53 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करने की 122 सेंटीमीटर क्यूब। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो 54 नंबर का सीधे आप लोगों को 54 का आपको ए नंबर अटेंशन नोट करके 16 सेंटीमीटर। यदि साइन पी बराबर साइन क्यू तथा पी और क्यू का न्यून कोण हो तो क्या होगा। तो 55 नंबर का सीधे आपको ए नंबर अटेंशन नोट करके पी बराबर क्यू हो जाएगा। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा तो क्या होगा। तो 56 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की 2πh हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। तो 57 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करने की जगह 488 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। cos 90 माइनस ए का मान क्या होगा। cos 90 माइनस ए का मान तो 58 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट करके साइन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ओ आर बटे कोण पी क्यू का मान क्या होगा। तो 59 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन कॉट अल्फा हो जाएगा बिल्कुल। देखिए आपको क्या कहता है 60 नंबर का तो आपका 0.47 पर रैंकिंग क्या होगा। तो 60 नंबर का आपका ए नंबर अटेंशन की 43/90 निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो 61 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर अटेंशन नोट करके √2.5 √2 है एक क्या है। तो 62 नंबर का सीधे आप लोगों का बी नंबर अटेंशन नोट करने की अपरिमेय संख्या हो जाएगा 0.121121112 ये कहते हैं 412 है एक क्या है। तो ये जो है ना बिल्कुल 63 नंबर का सीधे आप लोगों को 63 का बी नंबर अटेंशन नोट करेंगे अपरिमेय संख्या है बिल्कुल बी नंबर। प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक निम्न में के रूप में कौन सा होता है। तो 64 नंबर का सीधे आप लोगों को 64 का बी नंबर अटेंशन नोट करके 2 क्यों हो जाएगा बिल्कुल। देखिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का लगा समय होगा क्या होगा। तो 65 नंबर का सीधे आप लोगों को 65 का सी नंबर अटेंशन नोट करने की 12 घंटे हो जाएगा। देखिए यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। 66 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि 5/7। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन करता है बहुपद पी एक्स बराबर x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4 का मान क्या होगा। तो 67 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। 64 नंबर 68 नंबर की दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आलेख होगा।
तो 68 नंबर का सीधे आप लोगों को क्या नोट कर लेना है, 68 का सीधे आपका क्या हो जाएगा 68 का। तो 68 का आपका हो जाएगा पहले से वो हो जाएगा आपका बी नंबर, सरल रेखा हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगर 69 नंबर की के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्मक का अनंत हल है, 2x+3y बराबर 5, 4x+ky बराबर 0 का हल क्या होगा। तो 59 नंबर का सीधे आप लोगों को 59 का डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, 6 हो जाएगा। देखिए ax² + bx + c बराबर 0 का मूल समान होंगे तो क्या होगा। तो बिल्कुल 70 नंबर का सीधे ए नंबर अटेंशन नोट कर लेना कि b² बराबर 4ac, बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर। देखिए 71 नंबर का द्विघात समीकरण x+5x - 6 बराबर 0 तथा x का मान क्या होगा बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लें 71 नंबर का, 71 का बी नंबर अटेंशन नोट कर लेने के 6 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 5x - 10 के शून्य हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। 72 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके -5 हो जाएगा। 73 नंबर की किसी एपी का nवां पद 5n - 3, तो दूसरा पद क्या होगा। तो बताइए दूसरा और तीसरा पद जो हो जाएगा ना बिल्कुल 73 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके 5 हो जाएगा। 74 नंबर की यदि एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो 74 नंबर का सीधे आप लोगों को 74 का सी नंबर अटेंशन नोट करके 3 हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है एपी 9, 12, 15, 18 का nवां पद क्या होगा। तो 75 नंबर का सीधे आप लोगों का क्या हो जाएगा 75 का डी नंबर अटेंशन नोट करके 3n+6 सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं। तो 76 नंबर का सीधे आप लोगों को क्या नोट कर लेना 76 का ए नंबर अटेंशन नोट करके समरूप समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। 77 नंबर का सीधे आप लोगों को 77 का सी नंबर अटेंशन नोट करके 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तब इसकी ऊंचाई होगी। तो 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो 78 नंबर का सीधे आप लोगों को 78 का बी नंबर अटेंशन नोट करके a√3 हो जाएगा। चित्र में x का मान है होगा या फिर क्या है। तो बिल्कुल 79 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना 95 डिग्री हो जाएगा 95। ठीक है चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन करता है दिए गए चित्र में डीई पैरेलल बीसी कोमा एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, एई बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तब ईसी का सेंटीमीटर में क्या होगा। तो 80 नंबर का सीधे आप लोगों को 80 का बी नंबर अटेंशन नोट करने की 2,4 हो जाएगा बिल्कुल। 81 नंबर की कितना ब्रह्मत स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। 81 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करके 3 सेंटीमीटर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कि बगल की आकृति में पी और पीबी की स्पर्श रेखाएं यदि कोण एपीओ बराबर 30 डिग्री हो तो कोण एओपी का मान क्या होगा। तो 82 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करेंगे 120 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर। देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर तथा उसके बाह्य स्थिर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या के अनुपात होगा। 83 नंबर का ए नंबर अटेंशन नोट करके 1:2 त्रिभुज असंभव यदि भुजाएं हैं तो क्या होगा। 84 नंबर का सीधे आप लोगों को 84 का डी नंबर अटेंशन नोट करेंगे 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर बिल्कुल डी नंबर नोट कर लेना है। देखिए आपका 85 नंबर का यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर इस प्रकार स्थित हो तो वह दूसरे वृत्त को ना तो काटता है और ना ही स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। 85 नंबर का डी नंबर अटेंशन नोट करके एक भी नहीं होगी डी नंबर। देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। 86 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर अटेंशन नोट करके 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा सी नंबर। देखिए 87 नंबर का कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए बराबर होता है। 87 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके 9 हो जाएगा। देखिए 87 ये 88 होगा। देखिए यहाँ पे ना टाइप में मिस्टेक कर दिया 98 कर दिया है तो आप लोग घबराइए मत 88 होगा ये। देखिए यदि कॉस थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो 88 नंबर का सीधे आप लोगों का 88 का सी नंबर अटेंशन होगा कि 30 डिग्री। मैं भी सोचा 98 कहाँ से आ गया 87 के बाद। देखिए 89 नंबर था कि 1 + 10 स्क्वायर 45 प्लस बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 बराबर होगा। तो 89 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर अटेंशन नोट करके 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या कहता है यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cos थीटा बराबर का मान क्या होगा। तो 90 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करके 15/17 0 डिग्री कोण थीटा कोण 90 के कॉस साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर होगा क्या होगा। तो 91 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट कर लेने की 1 हो जाएगा। ये सब का मान जो होता है ना हमेशा 1 ही
होता है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा। 92 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करें कि -1/2 25 मीटर लंबे खंभे के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पद का अवनमन कोण यदि समान हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो 93 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन नोट कर लेना। 93 का बी नंबर अटेंशन नोट करके 50 मीटर हो जाएगा बिल्कुल। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि एक 10 मीटर ऊंचे खंभे की बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखने के लिए एक तार को इसके शीर्षक से लेकर जमीन के किसी खट्टे या खुट्टे से बांध दिया जाता है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण बनाए तो तार की लंबाई क्या होगी। तो 94 नंबर का सीधे आप लोगों का सी नंबर अटेंशन नोट करेंगे 14.10 जमीन पर स्थित किसी दो बिंदु से दूरी क्रम से ए और बी मीटर हो जो एक क्षैतिज रेखा पर स्थित करता है तो किसी मीनार का उन्नयन को 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। 95 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू बी हो जाएगा। बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो 96 नंबर का सीधे आप लोगों को 96 का सी नंबर की 4 अंदर रूट 2 हो जाएगा। बिंदुएं 5,-6 तथा 1 -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष पर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पर किस अनुपात में किस अनुपात में विभाजित करती है। तो 97 नंबर का सीधे आप लोगों को 97 का सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि 5.1 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 98 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करके तृतीय बिंदु -8, -13 और x,7 के खींचे जाने वाले रेखाखंड का एक मध्य बिंदु 4,10 हो तो x का मान क्या होगा। तो 99 नंबर का ए नंबर अटेंशन नोट करके 16 हो जाएगा। देखिए बिंदु -4, -8 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 10 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर अटेंशन नोट करके तृतीय में है, बिल्कुल सही बात है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर दीजिए। ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका हल भी है पूरा का पूरा, मैं पीडीएफ आपको ना दे दूंगा, आप नीचे ना व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे आप इससे पहले अगर नहीं देखे सभी सब्जेक्ट का सेट का पूरा जितना भी वीडियो अपलोड किया हूँ सभी दिया हुआ, नीचे जाइए और देख लीजिए पूरा का पूरा। ये सेट मैं अपडेट कर दिया हूँ, ग्रुप में जाकर ले लीजिए। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए। प्यारे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।